नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 जो यूपी कैडेट मॉडल टेस्ट है उसके जो है हम 61 पार्ट को देखने वाले हैं। तो भाई इसके बाद जो है हम यूपी कैडेट मॉडल टेस्ट समान ज्ञान के वीडियो को जो है नहीं लाएंगे मॉडल टेस्ट को, क्योंकि जो है 61 हो चुके हैं। तो इन सभी जो है आप मॉडल टेस्ट को देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसके बाद जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ्स, इन सब के वीडियो जो है मॉडल पेपर के रूप में आएंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे वीडियो को अपनी। तो पहला प्रश्न हमको, चलो भाई गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस शासक की मृत्यु दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? चलो भाई फटाफट बताइए, इसका जवाब दीजिए फास्ट भाई। तो भाई किसकी मृत्यु हुई थी? फटाफट भाई। तो यहाँ पे जो हुमायूं की डेथ हुई थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। हुमायूं की जो है यहाँ पर डेथ हुई थी, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? चलो भाई फटाफट बताइए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई भारतीय पुनर्जागरण का जनक, तो भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किसी को कहा जाता है? भाई राजा राम मोहन राय को। इस चीज़ का आपको देना, राजा राम मोहन राय को यहाँ पे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, तीसरा प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो भाई यहाँ पे प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी एम जी रानाडे और आत्मा रंग पांडुरंग के द्वारा की गई थी, यानी डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न आपके सामने, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? चलो भाई फटाफट बताइए, भारत का मार्टिन लूथर। तो भाई भारत का जो मार्टिन लूथर है, स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। इन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, इसलिए कहा जाता है इनको, ठीक है। और भी इनके जो विचार थे वो काफ़ी मार्टिन लूथर से मिलते जुलते थे। पांचवा प्रश्न आपके साथ, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बरेली से किसने किया था? चलो भाई फटाफट बताइए, बरेली से किसने नेतृत्व किया था? तो भाई इसके राइट आंसर की बात किया तो खान बहादुर खान के द्वारा यहाँ पर इसका नेतृत्व किया गया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? चलो भाई फटाफट बताइए। तो भाई जो यहाँ पे अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? तो भाई बताइए फटाफट। तो भाई बदरुद्दीन तैयब जी जो है तीसरे अध्यक्ष के रूप में यही बने थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो भाई यहाँ पर जो आयोग बनाया गया था उस आयोग का क्या नाम था? हंटर आयोग या हंटर कमेटी जो है उसका नाम रखा गया था। हंटर आयोग या हंटर कमेटी, जो भी आप कह लीजिए, एक ही शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने, विशाखापत्तनम गैस कांड किस गैस के कारण हुआ था? चलो भाई ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो भाई विशाखापट्टनम जो गैस कांड हुआ था स्टायरीन गैस के कारण हुआ था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, डी ऑप्शन थी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने है, बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो भाई यहाँ पे बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 10वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 की महिला एकल का खिताब किसने जीता? चलो भाई फटाफट बताइए, महिला एकल का खिताब किसने जीता?
तो भाई यहाँ पे महिला का जो खिताब जीता गया है तो किसके द्वारा जीता गया है, तो सोफिया केनिन के द्वारा जीता गया। इस चीज़ का आपको ध्यान, ऑस्ट्रेलियाई हैं, सोफिया केनिन के द्वारा इसको जीता गया, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पुरुषों का जो जीता गया वो किसके द्वारा जो गया, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, नोवाक जोकोविच के द्वारा जो है पुरुषों का एकल खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कुल विधान परिषद की सीटें कितनी हैं। चलो भाई फटाफट बताइए, विधान परिषद सीटें कितनी हैं। तो भाई विधान परिषद सीटों की अगर बात की जाए तो कितनी है, 100 है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 403 + 1 जो है यहाँ पर क्या है, ये हमारी जो है विधानसभा सीटें हैं, ये हैं विधानसभा सीटें, इस चीज़ का ध्यान रखना। और 80 जो है ये हमारी जो है लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही, 31 जो हैं ये हमारी कौन सी है भाई, लोकसभा हो गई, और ये राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में 31, लोकसभा में 80, और 100 जो है यहाँ पे विधान परिषद की हो गई, और 403 + 1 जो है विधानसभा की हो गई। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। 12वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा। चलो भाई उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है तो भाई क्या है राइट आंसर इसका, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला भाई कौन सा है, सोनभद्र। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, सोनभद्र जो है यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। इसका ध्यान सब पूर्वी जो है बलिया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी जो है शामली है, शामली भाई जो है वो पश्चिमी है। और सहारनपुर जो है ये उत्तरी सबसे है, सहारनपुर सबसे उत्तर में है, यानी नॉर्थ ईस्ट ए डिस्ट्रिक्ट है। अगला प्रश्न आपका, इबादत खाने की स्थापना कब हुई। चलो भाई फटाफट बताओ, इबादत खाने की स्थापना। तो भाई इबादत खाने की जो स्थापना की गई थी 1575 में की गई थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। जब फतेहपुर सिकरी का और जब वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया तो उसके बाद जो फतेहपुर यहाँ पर इबादत खाने की भी स्थापना की गई थी। 14वां प्रश्न आपके सामने, बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी। चलो भाई फटाफट बताइए, उलुग खां की उपाधि किसने दी थी। तो भाई उलुग खां की जो उपाधि दी गई थी नसरुद्दीन शाह के द्वारा जो यहाँ पर दी गई थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, मूल संविधान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो भाई इसके राइट आंसर की बात करें तो भाई 500 थी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 525 की गई। जो आखिरी में जो है वर्तमान में अगर बात की जाए तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है भाई 552 हो सकती है। और वर्तमान में है कितनी, वर्तमान में जो है 545 है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, वर्तमान में 545 है। अगला प्रश्न आपके सामने, अंडमान सागर और जावा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो भाई इसके राइट आंसर की बात की जाए तो कौन सा है यहाँ पे, तो भाई इसके राइट आंसर की बात की तो भाई अंडमान सागर और जावा सागर को जो है मलक्का जल संधि जोड़ती है, जो कि इंडोनेशिया और यहाँ पर मलेशिया को जोड़ती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक धान उत्पादक देश है। चलो भाई फटाफट बताइए, सर्वाधिक धान या चावल आपसे कुछ भी पूछा जाए तो जवाब एक ही होगा, क्या होगा। चलो भाई लाइक कर दीजिए एक बार और शेयर कर दीजिए फटाफट। सर्वाधिक धान उत्पादक देश भाई यहाँ पर क्या है, चाइना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां है, विश्व का सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है। चलो भाई विश्व का सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है। तो भाई इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन सा है, चलो भाई आर्कटिक महासागर है, इस चीज़ का। अंटार्कटिका वाले सभी गलत है, अंटार्कटिका जो है महाद्वीप है भाई, महासागर नहीं है, आर्कटिक जो है महासागर है। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। चलो भाई फटाफट बताइए, भारतीय थल सेना दिवस।
भाई भारतीय थल सेना दिवस की अगर बात करें भाई 15 जनवरी को मनाया जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था भाई? एक जनवरी 2015 से जो है ये लागू की, यानी इसकी जो है स्थापना की गई। तो भाई प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो भाई अध्यक्ष जो इसके प्रधानमंत्री। भाई प्रधानमंत्री कौन हमारे हैं? नरेंद्र मोदी जी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई नरेंद्र मोदी जो इसके अध्यक्ष बने थे और उपाध्यक्ष राजीव कुमार बने थे। अच्छा, राजीव कुमार जी नहीं थे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। राजीव कुमार तो वर्तमान में है, वर्तमान में राजीव कुमार है, इस चीज़ का ध्यान, वर्तमान में राजीव कुमार है। ब्राह्मणों पर जजिया, अच्छा जजिया किसने लागू किया था? जजिया कर की बात की जा रही है। जजिया किसने लागू किया था, यानी जजिया कर की बात की जा रही है। चलो भाई फटाफट भाई, तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है राइट आंसर इसका? तो भाई एकमात्र शासक था जिसने जो है जजिया कर ब्राह्मणों पर लागू किया सबसे पहले, तो किसने किया था भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। इस चीज़ का आपको देना, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भाई सौ प्रश्न आपके, जैन धर्म में नग्न रहने की शिक्षा किसने दिया था? यानी नंगे रहना लोगों को किसने बताया कि भाई आपको जो है जैन धर्म के अनुसार जो है, नियम के अनुसार जो है नंगा रहना पड़ेगा। तो भाई जैन धर्म के जो कौन से तीर्थंकर थे जिन्होंने बताया था? तो भाई यहाँ पे 24 जो हमारे जैन धर्म थे जिनको वास्तविक संस्थापक कहते थे, महावीर स्वामी। इन्होंने जो जैन धर्म में रहने वाले लोगों को जो है नग्न रहने की शिक्षा दी थी। जो नग्न रहते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 23वां प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो भाई गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? भाई इसका राइट आंसर क्या है? रिजुपालिका नदी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिजुपालिका नदी के किनारे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के किनारे जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? चलो भाई फटाफट, जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? भाई उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है कब होता है? तो भाई 22 दिसंबर को होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। 21 जून को सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा, ठीक है। इसका आपको ध्यान, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन जो है दोनों दिन जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है संपूर्ण पृथ्वी पे, यानी चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, सभी जगह पर दिन रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बितस्ता का युद्ध कब हुआ? चलो भाई फटाफट बताइए, बितस्ता या झेलम का युद्ध। तो भाई बितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो भाई बितस्ता और झेलम का जो है 326 में हुआ था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिकंदर और पोरस के मध्य, जिसमें जो है पोरस को बंदी बना लिया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे वो ये कंप्लीट। अगर यहाँ पर जो है किस प्रकार की वीडियो चाहिए, मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है, इनमें चारों में से किसका आपको चाहिए, तो भाई उसको जो है मैंने एक पोल कर दिया, तो उस पर जिस पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आएगा मैं उसी को जो है वीडियो को अगली बार लेके आऊँगा, ठीक है। आगे देखिए, जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, स्पेन की मुद्रा है। भाई इसके स्पेन की क्या मुद्रा है? तो भाई स्पेन की मुद्रा क्या है? भाई स्पेन की मुद्रा की बात की जाए तो भाई स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। स्पेन मैड्रिड, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है क्या चलती है? यूरो चलती है। इस चीज़ का आपको स्पेन मैड्रिड यूरो यहाँ पर मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न जो आज का प्रश्न है, इटली की मुद्रा। चलो भाई फटाफट इसका आपको कमेंट करके जवाब देना, इटली की मुद्रा क्या है, ठीक है। तो भाई आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे वो ये कंप्लीट। ओके,
कोई समस्या होती है तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फाइन जम्बिता से सर, थैंक यू।